नमस्कार दोस्तों। अमेरिका में, चाइना में, रसिया में, फ्रांस में अगर वहाँ पे वैज्ञानिक कुछ करता है तो उसे लोग पूजता है, उसे कई सारा अवार्ड देता है, सब बोलता है कि भगवान का रूप है, उसका फोटो जगह जगह लगाया जाता है, उसके नाम पे कोई बड़ा सा कहीं पार्क बनाया जाता है, कहीं पे कोई बड़ा सा एयरपोर्ट बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों भारत में क्या है, भारत में कोई वैज्ञानिक अगर देश के लिए कुछ करे तो यहाँ पे केवल उसे मौत ही मिलता है। बड़ी बात है दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोग से आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ। मैंने आज तक जो वीडियो बनाया कभी भी आप लोग को ये नहीं बताया कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों मैं ऐसा कभी नहीं बोलता हूँ, लेकिन पहली बार मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग भारतीय वैज्ञानिक के जीवन के लिए दोस्तों आप लोग एक मुहिम छेड़िए, भारतीय वैज्ञानिक को बचाइए, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक को कोई मार रहा है। दोस्तों भारत के वैज्ञानिक को मार रहा है और हमारे सरकार कान में तेल लेकर सोया हुआ है। और बड़ी बात तो यह है, एक इसरो के वैज्ञानिक ने दोस्तों खुद ये बात को कबूला है। इसरो के वैज्ञानिक ने खुद आपकी अदालत नहीं, जनता की अदालत में आया है और जनता की अदालत में बोला है कि हमें आप लोग से उम्मीद है, आप लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में इसरो में और इस तरह का कांड होता रहेगा। आप लोग पूछेंगे ऐसा क्या हुआ है जो इस वैज्ञानिक के बातों को हम लोग सीरियस ले, और आखिरकार ये वैज्ञानिक क्या है, क्या इसरो में उनका बड़ा पद था, क्या इसरो के लिए कुछ किया है। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर जानिए। देखिए भारत का इतिहास रहा है, जिस वैज्ञानिक ने भारत के लिए कुछ किया है उसका केवल दोस्तों मौत हुआ है। आप जानते हैं भारत के न्यूक्लियर फादर किसे कहते हैं? न्यूक्लियर फादर जानते हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी को बुलाया जाता है। दोस्तों डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा कह सकते हैं कि आज जो भारत है ना न्यूक्लियर बम बनाया है, परमाणु बम भारत के पास है दोस्तों, उसी का यानी कि किया दिया है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि उस वैज्ञानिक को भी दोस्तों मिस्त्रित हालत में यानी कि रहस्यमय मौत हुआ था। कह सकते हैं कि पूरे दुनिया चौंक गया था कि किस प्रकार से भारत के टॉपों में से नंबर 1 यानी कि टॉप 10 में नंबर 1 वैज्ञानिक को किस प्रकार से रहस्यमय तरीका से मारा गया था, प्लेन क्रैश करवा दिया गया था। दोस्तों ये बड़ी बात है और कई बार दुनिया के तमाम बड़े बड़े एजेंसी का ये दावा है कि इसमें अमेरिका का हाथ था। जिस प्रकार अमेरिका ईरान में वैज्ञानिक को मारता है अभी, उसी प्रकार पहले भारत वैज्ञानिक को मारता था। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के स्पेस एजेंसी का फादर किसे कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। डॉक्टर विक्रम साराभाई का ही मौत रहस्यमय तरीका से हुआ था। 1971 में एक होटल में रहस्यमय तरीका से उसका मौत हो गया था। पूरी दुनिया सन्न हो गया था कि आखिरकार भारत के जो खासतौर पर स्पेस एजेंसी इसरो है, उनका जो टॉप वैज्ञानिक है, जो टॉप साइंटिस्ट है, उसे किस प्रकार से मार दिया गया था। दोस्तों पूरी दुनिया हैरान हुआ था। इतना ही नहीं, 1999 में देखेंगे तो भारत के टॉप जो साइंटिस्ट है दोस्तों आप जानते हैं श्रीनिवासन का भी दोस्तों रहस्यमय तरीका से मौत हो गया था। इतना ही नहीं, जब से DRDO इसरो बार्क बना है तब से लेकर अब तक कम से कम 2 से 3 हजार या तो फिर इंजीनियर या फिर वैज्ञानिक दोस्तों रहस्यमय तरीका से मौत हो गया है। बड़ी बात तो यह है कि कई सारे वैज्ञानिक ने खुद सुसाइड कर लिया है, फांसी लगा लिया है, और कोई भी अपना नोट नहीं छोड़ा है कि फांसी हम क्यों लगा रहे हैं। यानी कि उसके पीछे किसी न किसी बड़े एजेंसिया का या फिर अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों कोई खेल चल रहा है। कह सकते हैं कि जितना वैज्ञानिक मरा है ना अब तक, उसके पीछे हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय कोई साजिश हो, कोई जाल हो, जो दिन प्रतिदिन इसरो पे अटैक कर रहा है, DRDO के वैज्ञानिक पे अटैक कर रहा है। इतना ही नहीं, बार्क के वैज्ञानिक पे अटैक कर रहा है। आप पूछेंगे आखिरकार ये पोल किसने खोला, आखिरकार हम इस पर चर्चा क्यों करें, आखिरकार हम लोग ट्विटर पे क्यों ट्वीट करें, हम लोग इस तरह का मुहिम क्यों छेड़े। देखिए इसरो का एक वैज्ञानिक है, उसने ओपनली बहुत बड़ा बयान दिया है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है, और उसने तमाम देशवासियों से मदद मांगा है। इसरो का जो वैज्ञानिक है उनका नाम दोस्तों तपन मिश्रा है। तपन मिश्रा का कहना है कि जिस प्रकार से 2009 और 2013 के बीच में केवल 4 सालों में 1100 से अधिक वैज्ञानिक का दोस्तों रहस्यमय तरीका से मौत हो गया था। जिस प्रकार से श्रीनिवासन का मौत हुआ था, जिस प्रकार से विक्रम साराभाई का मौत हुआ था, जिस प्रकार से खासतौर पे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का मौत हुआ था, उसी प्रकार से हमें मारने का कोशिश किया गया। 2017 में जब हम एक प्रमोशनल इंटरव्यू दे रहे थे, उस दौरान हमने एक थोड़ा बहुत खाना खाया यानी कि डोसा खाया, उसी डोसा में जहर मिला दिया गया और हम पे अटैक कर दिया। हमें मारने का पूरा साजिश रच दिया था, लेकिन हमें एंड टाइम पे हॉस्पिटल ले गया। हमें हॉस्पिटल में बहुत कष्ट हुआ, बहुत दर्द हुआ, हमने बहुत ब्लीडिंग किया, लेकिन हम कैसे भी बच गए। यानी कि जिस प्रकार से इसरो, DRDO और बार्क के तमाम वैज्ञानिक का हत्या हुआ था, उसी प्रकार से मेरा भी रहस्यमय तरीका से मौत होने का पूरा प्लान बना दिया था, लेकिन एंड टाइम पे मुझे हॉस्पिटल में ले गया गया और बचा लिया गया। आखिरकार उसके पीछे कौन है दोस्तों? उनका कहना है कि कोई है जो बार बार हम लोग पे अटैक कर रहा है। खासतौर पे भारत के लोग इस बात पे ध्यान दें,
जब हम लोग कोई बड़ा उपलब्धि करते हैं, जब हम लोग खासतौर पर इसरो में कुछ तहलका मचाते हैं, DRDO जब कोई बड़ा मिसाइल बनाता है, जब हम लोग परमाणु बम बनाते हैं, उस पर तमाम देशवासी खुश हुआ था। लेकिन जो वैज्ञानिक ने ये कारनामा किया था उसका क्या दशा हुआ? उसका तो केवल मौत ही मिला। जो देश के लिए इतना काम किया उसे क्या मिला? उसे केवल मौत मिला। और सरकार आज तक न तो हमें कोई सुरक्षा दे पाया और नहीं बचा पाया। और ये कब तक होगा? ये कब तक होगा? आज से 20 साल जोड़ ले तो 2000 ईस्वी से लेकर अभी तक कम से कम 1700 से अधिक वैज्ञानिक का रहस्यमय मौत हो चुका है। केवल 20 साल में 1700 से अधिक वैज्ञानिक रहस्यमय तरीका से मौत हो चुका है। इतना ही नहीं, उनमें से 197 वैज्ञानिक यानी कि 197 वैज्ञानिक तो खुद सुसाइड कर लिया, फांसी लगा लिया। ये कैसे संभव है कि जो वैज्ञानिक खतरनाक मिसाइल बनाता है, जो वैज्ञानिक परमाणु बम बनाता है, जो वैज्ञानिक अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजता है, वो सुसाइड कैसे कर लेगा? उसका दिल तो इतना कमज़ोर नहीं होता है। और वो भी 197 में सुसाइड ही किया, बाकी तो रस्मी तरीका से मौत हो गया। और कोई लेटर क्यों लिखता है? मान लो सुसाइड करता है तो कुछ लिखना चाहिए ना, क्यों कर रहे हैं? कोई कुछ नहीं लिखता है, केवल सुसाइड हुआ रहता है। ये संभव कैसे है? दोस्तों, उनका कहना है कि हमारे पीछे कोई हाथ होकर पड़ा हुआ है और आज भी हमें मारने के लिए सब तुला हुआ है। कभी हमारे घर पे सांप दिखता है तो कभी हमारे घर पे कुछ दिखता है, यानी कि आज भी हमें मारने के लिए तुला हुआ है। अब आप पूछेंगे, भाई ये बताओ, ये जो वैज्ञानिक है तपन मिश्रा जिन्होंने बयान दिया है, उनके बातों में क्या सच्चाई है? क्या पहले इसरो में कोई बड़ा पद पा चुका है कि छोटा मोटा वैज्ञानिक था? दोस्तों, ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, यानी कि टॉप 5 का वैज्ञानिक था। कह सकते हैं कि टॉप का वैज्ञानिक था इसरो का। कह सकते हैं कि एक समय यानी कि 2004 में उसे बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया था। यानी कि इसरो का दोस्तों अवार्ड होता है, कह सकते हैं, जिसका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई अवार्ड। दोस्तों, उस अवार्ड से उसे नवाजा गया था। इतना ही नहीं, 2008 में दोस्तों उसे इसरो का मेरिट अवार्ड होता है, मेरिट अवार्ड दिया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, रिसेट 1 जानते हैं ना, भारत का कितना कह सकते हैं कि भारी भरकम सैटेलाइट था। भारत के लिए दोस्तों गर्व की बात था। रिसेट 1 में खासतौर पर इसका बहुत बड़ा योगदान रहा, यानी कि ये जो सैटेलाइट बना है ना, उसका बहुत बड़ा योगदान था। दोस्तों, ये अपने आप में टॉप का वैज्ञानिक था। एक समय में जब इसरो का जो एप्लीकेशन ग्रुप था दोस्तों, एप्लीकेशन प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था, उस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर था। यानी कि इसरो का जो एप्लीकेशन प्रोजेक्ट था उसका डायरेक्टर था, स्पेस एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का डायरेक्टर। कह सकते हैं कि टॉप का वैज्ञानिक था। और उस वैज्ञानिक को जहर दिया गया था, यानी कि पॉइजन दे के मारने का प्रयास किया गया था 2017 में। और इसीलिए इस वैज्ञानिक ने सबके सामने में आके ओपनली बोला है कि हमें आप लोग को भरोसा है, आप लोग इस टॉपिक को इतना उठाए कि ये टॉपिक सरकार तक जाए और सरकार हम लोगों के जान को बचा सके। क्योंकि हम लोग दिन रातें करके देश के लिए लड़ते हैं और बाद में हमें क्या होता है? हमें रस्म तरीका से केवल मौत मिलता है। उनका ये कहना है कि ये तो टॉप वैज्ञानिक का मौत हुआ। इन सब के अलावा इसरो में जो छोटा मोटा जो इंजीनियर होता है उसका कितना इंजीनियर का मौत हो चुका है कोई पता नहीं। यानी कि अब तक कितना इंजीनियर बचा है, कितना मर चुका है कोई पता नहीं, कितना रस्म में मौत हो चुका है। यानी कि ये कब तक चलेगा? हमें भारत सरकार बचाए, या तो हमें या तो सुरक्षा दे या फिर हमारे लिए कुछ इंतजाम करे। अब पूछेंगे आखिरकार भारत सरकार क्या कर सकता है? सिंपल सी बात दोस्तों, भारत सरकार चाहे तो एक टीम बना सकता है, एक ग्रुप बना सकता है, या फिर पता लगवा सकता है कि अब तक किसका हाथ रहा है। इतना वैज्ञानिक मरा है भारत में, टॉप वैज्ञानिक। आखिरकार किस देश का यहाँ पे षड्यंत्र रहा है, कौन कौन देश यहाँ पे मिलकर काम किया है, किसने भारत के वैज्ञानिक को मरवाया है, उसे पकड़ के और उसे दोस्तों दिन दहाड़े फांसी दे दिया जाए, या फिर उसे उम्र की सजा दिया जाए, या फिर उस देश को पूरे दुनिया के सामने में लाना चाहिए। यानी कि इस तरह का काम अब भारत सरकार को करना चाहिए और अपने वैज्ञानिक को इंसाफ दिलाना चाहिए और अपने वैज्ञानिक को बचाने के लिए अभी से कुछ करना चाहिए। आप पूछेंगे तो हम लोग क्या करना चाहिए? दोस्तों, आप लोगों को जाइए, ट्विटर हो या फिर फेसबुक हो या फिर गूगल हो, जहाँ भी मन हो वहाँ पे केवल सरकार से मदद मांगिए। ट्विटर पर ट्वीट किए सेव इंडियन साइंटिस्ट, यानी कि ट्विटर पर इतना ट्वीट कीजिए ना कि ये ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुँचे और बाद में मोदी जी उस पर कोई एक्शन ले और वैज्ञानिक के लिए यानी कि सुरक्षा का इंतजाम करे।